नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ तो पता आपको चलेगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान रास्त बातचीत का आगाज़ होने वाला है और हफ्ते से ये बातचीत शुरू होगी। इस सिलसिले में खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमेरिका में ऐसे तलबा को गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जा रहा है और उनके वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं जिन्होंने फ़लस्तीन की तायद में एहतजाजी जो मुजाहरे किए गए थे उसमें हिस्सा लिया था। तो इससे अंदाज़ा होता है कि अमेरिका किस तरह इसराइल की सरपरस्ती कर रहा है और इसराइल किस तरह दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए, दहशतगर्दी का इर्तिकाब करते हुए फ़लस्तीनियों का कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, उनकी नस्ली तथहीर का सिलसिला जारी रखे हुए है। ताहाल ये कहा जा रहा है कि 70,000 के करीब फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है और 1,50,000 के करीब फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं और गज़ा क़ब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है और इस दहशतगर्दी की सरपरस्ती अमेरिका कर रहा है और फिर अमेरिका इंसानियत के नारे लगाता है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास है। लेकिन नाजरीन, आपको बता दूं कि जहां तक मोदी जी का सवाल है या बीजेपी का सवाल है, आपको अंदाज़ा होगा कि बीजेपी और मोदी के बारे में जो कांग्रेसी कायदीन है, जो अपोजिशन लीडर है, वो ये कहते हैं कि ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये धोखेबाज हैं और ये खुद को कौम परस्त कहते हैं, लेकिन ये न सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं बल्कि सारे मुल्क को धोखा दे रहे हैं। चलिए, झूठे कैसे हैं हम आपको बताते हैं। क्योंकि खबर आई है, मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि बीजेपी की हुकूमत में, नरेंद्र मोदी की हुकूमत में या बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट में आप देखेंगे कि एक भी मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट नहीं है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, या फिर आप देखेंगे कि मरकजी काबीना यानी मोदी की कैबिनेट हो, उसमें भी एक मुस्लिम वजीर नहीं है। और बीजेपी कहती है कि हमको मुसलमानों की बहुत फिक्र है, मुसलमानों की ताल्लुक से हम हमेशा सोचते हैं। तो ये इनका अब यानी खोखलापन है, इनकी झूठ है, इनका फरेब है, इनका धोखा है और इनकी मक्कारी है। और आप देखेंगे कि वक्फ तरमीमी एक्ट बिल भी इन्होंने मंजूर कर लिया है। लेकिन आपको बता दूं कि बीजेपी की ये झूठ सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पुरजोर अंदाज में कहते हैं कि हम छूत छात में यकीन नहीं रखते, दलितों को सीने से लगाते हैं, दलितों को यानी उनके साथ किस किस्म का यानी गैर मुनसिफाना बर्ताव नहीं करते। लेकिन आपको बता दूं कि जो अहम खबर जो हम पहले तबसरा करने वाले हैं वो ये है कि राजस्थान में एक इलाका है रामगढ़। रामगढ़ में एक मंदिर तामीर की गई है जिसका नाम राम मंदिर रखा गया है और उसकी इफ्तिताई तकरीब में वहाँ के कायदे अपोजिशन कांग्रेस के एक लीडर हैं और वो जाते हैं, तुकाराम जुल्ली उनका नाम है, वो वहाँ पर इफ्तिताई तकरीब में जाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे बीजेपी का एक लीडर है जो पहले से ही बदनाम है और उसकी जो ज़बान है उसकी ज़बान पर हमेशा कंडोम्स और सेक्स की बातें रहती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस आहूजा ने जैसे ही ये लीडर यानी दलित लीडर मंदिर का दौरा करके वापस जाता है, उसके बाद वो मंदिर को यानी राम मंदिर को गंगा जल से धोता है। यानी इसका मतलब ये कि भगवान जो होते हैं वो तो किस्म के होते हैं, लेकिन आहूजा कहता है कि हम आलाजात के हैं, इसीलिए हमने नापाक लोग मंदिर में दाखिल हुए थे और कौन वो थे उसके बारे में हम सब जानते हैं। तो बहरहाल दलितों को ये नापाक समझते हैं, नामुबारक समझते हैं और ख़ुद को बहुत बड़ा आला समझते हैं। लेकिन ये कितने आला है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसानों के साथ इस तरह का सलूक रखने वाले कभी आला नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि बद से बदतर होते हैं। तो बहरहाल गंगा जल से मंदिर को धोया गया है। तो बीजेपी के जो कायदीन हैं उनमें अक्सर आप देखेंगे कि वो इसी तरह की रविश इख्तियार करते हैं। और रेवंत रेड्डी यानी हमारे जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है, उन्होंने सच कहा था कि बीजेपी दलितों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है वो ख़त्म करना चाहती है, दस्तूर तब्दील करना चाहती है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास और पूछते हैं कि ये बीजेपी की दोगलापन जो बीजेपी का है या झूठ है या मक्कारी है वो कब तक रहेगी सज्जाद साहब? बिल्कुल, देखिए यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है। एक जाने बीजेपी एक कहती है कि हम जो है गरीबों के लीडर हैं, हम एससीज़ के लीडर हैं, हम एसटीज़ के लीडर हैं, हम पिछड़ी जाति के लीडर हैं, हम पिछड़ी जाति के लोगों को जो है तरक्की देंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे।
और दूसरी जानिब उसका जो रवैया होता है बहुत ही जो है तशवीशनाक है। मतलब एक एक कहनी अलग है उनकी और करनी अलग है। अब जैसे इस मामले को ही देख लीजिए, जी मंदिर में एक जो है बड़ा लीडर जो है गया तो मंदिर को धोया गया। तो फिर आप बताइए कि एक बड़ा दलित लीडर जो है मंदिर में जाता है तो मंदिर को धोया जाता है, तो आम दलितों का क्या हाल वो लोग कर रहे होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या उनके साथ इनका रवैया होगा। गांव के लेवल पे, छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे शहरों में, बल्कि बड़े शहरों में भी जो है ये देखने में आया है। खुद जो है वज़ीर आज़म के मतलब जो बड़े वज़ीर मतलब बीजेपी के जो बड़े लीडरान हैं उनके साथ भी जो रवैया रवा रखा गया था उससे किसी को इनकार नहीं है। यकीनन ये जो है तशवीश की बात है कि इस मुल्क को जिस तरीके से बांटने की कोशिशें की जा रही हैं, पहले तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा गया, फिर उसके बाद देखिए हमेशा से हिंदुत्व की जो बात की जा रही है कि इस मुल्क को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, तो वहाँ उन लोगों को जो ये बात कर रहे हैं उनको ये वजाहत भी करने की ज़रूरत है कि हिंदू राष्ट्र में पछड़ीवादियों का क्या मकाम होगा, पिछड़ी ज़ातों का क्या मकाम होगा। जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो कबायली हैं, जो एसटी एससी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका क्या होगा, उनका मकाम क्या होगा, उनका स्टेटस क्या होगा, उन्हें क्या जो है बराबरी का दर्जा देंगे, क्या वो अपने मंदिर में उन्हें आने देंगे, क्या वो उनके साथ जो है छूत छात वाला सलूक जो है रवा नहीं रखेंगे। ये जो है सबसे बड़ा, देखिए हमारा आइन तो साफ तौर पे कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है क्राइम है, मतलब है कि छूत छात जुर्म है। ये हमारा आइन खुलेआम कहता है। हमारा आइन साफ तौर पे कहता है कि इस मुल्क में बसने वाले हर शख्स के जो है, हर शख्स के जो हुकूक हैं वो महफूज हैं। हर शख्स को जीने का हक़ है, उसको कमाने का हक़ है, उसको रहने का हक़ है, उसको जो है काम करने का हक़ है, उसको लीडर बनने का हक़ है, उसको जो है मजहबी रसूमात अदा करने का हक़ है, उसको पूजा करने का हक़ है। हर शख्स को अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रस्म रिवाज के हिसाब से पूरी आज़ादी हासिल है। ये हमारा आइन इस बात की जो है पूरी गारंटी इस मुल्क के लोगों को देता है। लेकिन दूसरी जानिब इस तरह के लोग जो अपने आप को जो है आलाज़ात करार देते हैं और जो ये कोशिश करते हैं, या फिर उनका ये रिवाज जो चला आ रहा है, उनका रीति रिवाज बरसों से, वो ये कोशिश करते हैं कि जो छोटी ज़ात के लोग हैं उन लोगों को अपनी सोसाइटी से, अपने इलाकों से दूर रखा जाए, इलाकों से तक दूर जी दूर रखा जाए। आप आज से कई साल पहले 1980 की दहाई में शैब बेनेगल जो एक मुमताज़ फिल्म साज थे, जिनका हाल ही में जो है देहांत हुआ है, उन्होंने दुखती रख पे हाथ रखते हुए फिल्में बनाए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि पछड़ी ज़ात वालों के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी लाशों का तो जो अंजाम होता है वो अंजाम उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि पिछड़ी ज़ात के लोगों के साथ जो है आला ज़ात के लोग गाँव के लेवल पे किस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, शहरों के लेवल पे किस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, सोसाइटी में उनको किस तरीके से बात बात पे, हर कदम पे जो है उनको हतक पहुंचाई जाती है, उनके साथ नफ़रत की जाती है, जलील किया जाता है, उनको जलील किया जाता है। तो बहरहाल जो है अब बीजेपी भी जो है उसी डगर पे चल रही है। एक जानिब जब इलेक्शन आता है तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, ये गले लगाने की कोशिश करते हैं, साथ बिठाए खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। गंगा जल से नहा लेते भी होंगे। बिल्कुल, अब उसके बाद जो है बिल्कुल नहाते होंगे, नहीं नहाने का सवाल नहीं है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक पिछड़े ज़ात के एक शख्स पे एक आला ज़ात के आदमी ने पेशाब कर दिया था। जी। उसको मतलब एक वायरल हुआ था वीडियो। तो उस वक्त इलेक्शन थे मध्य प्रदेश में, तो वहाँ के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो थे, जो सीनियर तरीन जो है लीडर हैं बीजेपी के, उनके हाथों के तोते उड़ गए। खुद नखास था। बिल्कुल, तो जो भी है बादल नखास था, बादल नखास था। उन्होंने उसको अपने घर पे बुलाया, उसके पैर धोए पानी से, उसके साथ खाना खाया। कितनी मजबूरी से धोए होंगे, कितनी, मतलब एक इक़्तिदार के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, ये जो है मैसेज वहाँ से हमने हासिल किया है कि इक़्तिदार के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो बहरहाल जो है ये हमारे समाज की सूरत हाल है, और मौजूदा सरकार भी समाज के उसी जो है रवैये को, उसी रीत को, उसी रिवाज को
आगे बढ़ाना चाहती है, ये मंदिर धोने से पता चल जाता है। अरे आप अंदाजा कीजिए कि इंसान जो है छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान जो है अदना आला नहीं होता, इंसान के अखलाक, उसके कैरेक्टर जो होते हैं, एथिक्स जो उसके होते हैं, एटिकेट्स यानी आदाब जो होते हैं, वो इंसान को बड़ा या छोटा बनाते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ये जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, हमेशा आप देखेंगे कि अब मजहबी तब्दीली की बात करते हैं और कहते हैं कि जो दलित हैं वो मुसलमान हो रहे हैं, वो जो दलित हैं जो ईसाई हो रहे हैं। अरे यार, तुम्हें अपनी गलती है, तुम्हारे में दुनिया की खामियां हैं, तुम्हारे में दुनिया की यानी कमज़ोरियां हैं, और तुम दूसरों को दोष देते हो, दूसरों को इसका जिम्मेदार करार देते हो। अगर तुम अपने दलित भाई को हिंदू समझते, हकीकत में सनातनी समझते, तो उसे अपने सीने से लगाते, उसके साथ खाना खाते, उसकी गमख्वारी करते, उसके साथ उसकी दिलजोई करते, और आप उसके घरों में, उसके घरानों में शादियाँ करते। लेकिन ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि ये लोग शादियाँ तो दूर की बात है, उसके घर में जाना भी पसंद नहीं करते, और मजबूरन रात बसर करते हैं। वो भी इसलिए बसर करते हैं ताकि वो भी घर में बसर नहीं करते, बाहर बसर करते हैं, और ऐलान कर देते हैं कि हमने एक दलित के घर में रात बसर की है। तो ये क्या, दलित के घर में रात बसर करना क्या बड़ी बात है? इंसान के साथ है। और मैं समझता हूँ कि दलितों को इनका बाइकआउट करना चाहिए, इनके घरों में नहीं जाना चाहिए। अगर ये दलित उनके घरों में आएंगे या मंदिरों में आए तो उनको गंगा जल से धोना चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि जो अदना आला करता है वो इंसान हो ही नहीं सकता, वो एक दलिंदर हो सकता है। यकीनन आपने सही नुक्ता उठाया है और सही कमेंट आपने किया है कि जो दरिंदर हो सकता है, जी हाँ, लेकिन आला ज़ात का नहीं हो सकता। तो यही जो है मामला किया जा रहा है इस मुल्क में। एक जानिब जो है पसमानदा तबक़ात वालों को जो है कुचला जा रहा है। नहीं, उनको भी अक्ल आनी चाहिए सजा साहब, उनको अक्ल आनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए, वो जैसे ही जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है मामला होता है तो वो उनको अपने दायरे में ले लेते हैं। अगर दलित हकीकत जान लें, SC ST जो भी जो है पछड़े ज़ात के लोग हैं, इस हुकूमत के, इस इक़्तिदार के लोगों की हकीकत जान लें, तो वो अगर उनके मतलब है कि उनसे दूर हो जाएं तो यकीनन उनको एक झटके में जो है इक़्तिदार से नहीं लाया जा सकता। जी हाँ, और तो ये देखिए, जैसा कि आपने कहा है, एक ही झटके में उन्हें इक़्तिदार से लाया जा सकता है। आप देखिए कि जितने भी फसादात होते हैं, जो दलित गरीब होते हैं, उनकी मौत होती है। कोई ब्राह्मण अब तक मरा है? बिल्कुल। बीजेपी लीडर का बेटा मरा है? बिल्कुल, यकीनन। देखिए, गरीब लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, उनको शराब पिला के, उनको पैसे दे के। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है, रिपोर्टें आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों को जो जमा किया जा रहा है उनको मनशियात का आदी बनाया जा रहा है। जी, मनशियात का आदी बना के उनसे काम लिया जा रहा है। ये जो जितने भी जो है अब जो है नई नस्ल को किस तरीके से जो है बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, उनसे जो नारे लगाए जा रहे हैं, उनको जुलूसों में जो ले जाया जा रहा है, उनको जो है जिस तरीके से हिंदुओं का चेहरा बताया जा रहा है और उनसे जो तशद्दुद के काम लिए जा रहे हैं, उनको शर पे उकसाया जा रहा है, उसके बारे में भी सनसनीखेज़ रिपोर्टें सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उनको मनशियात का आदी बना के उनसे काम लिया जा रहा है। सजा साहब, आपने मनशियात की बात की है, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसे नौजवानों को गुमराह करने के लिए उन्हें पैसा दिया जा रहा है, उन्हें जो ब्लड्स गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिलाई जा रही हैं, ताकि उन्हें यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, अक़लियतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, उन पर हमले किए जाए, कभी गाय के नाम पर तो कभी बंदर के नाम पर तो कभी इंसान के नाम पर। ये अजीब व गरीब हरकतें करवा रहे हैं गरीब बच्चों से, गरीब दलितों से। दलितों को सोचना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने मीमार दस्तूर हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का दस्तूर तरतीब दिया था, मुदव्विन किया था, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू मत छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हिंदू मत छोड़ा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहाँ पर छूतछात है, यहाँ पर दलितों को जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। हद तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को खुद स्कूल में क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था आला ज़ात के बच्चों के साथ, और वो दूर बैठे यानी दरवाजे के पास बैठे, उनके चप्पलों के पास बैठे तालीम हासिल करते रहते थे। हद तो ये है कि उन्हें अपना टिफ़िन ब्लैक बोर्ड्स के करीब रखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी जहाँ आला ज़ात के बच्चों के टिफ़िन हुआ करते थे। तो दलितों को सोचना चाहिए कि आखिर ये जो आला ज़ात के लोग हैं, जो बीजेपी के लिए जो लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, उनके साथ जिस तरह का बर्ताव करते हैं, जिस तरह उन्हें मंदिरों से दूर रखते हैं, अगर वो मंदिरों में जाते हैं तो
गंगा जल से और दूध से धोया जाता है, तो क्यों धोया जाता है? वो मंदिरों को खुद धोना शुरू कर दें। अगर ये कोई जाएगा आलाजाद का किसी मंदिर में दलितों के गांव में, तो गांव को साफ करें और मैं समझता हूं कि दूध से धोएं, तब कहीं जाकर ये छूछात का जो मसला है वो हल होकर रहेगा। आप अंदाजा कीजिए कि आप दलित लड़की से शादी नहीं करते, हाँ दलित लड़की की इस्मत रेजी करने में आप आगे रहते हैं। जब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, आप नापाक नहीं होते, किसी दलित लड़की या खातून के साथ आप अपना मुंह काला करते हैं, तो आपको कुछ आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट नहीं होता। ये सोचने वाली बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये देखा कि दलितों पर मजालिम बढ़ रहे हैं, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, उन्हें जलील किया जाता है, उन्हें तालीम से रोका जाता है, यहां तक कि मजहबी श्लोक पढ़ने नहीं दिया जाता, तो उन्होंने तकरीबन 4 लाख दलितों के साथ हिंदू धर्म को मुस्तरद करते हुए, रद्द करते हुए उन्होंने बुद्धिज्म इख्तियार किया। तो ये दलितों को सोचना चाहिए कि आज क्यों वो फिरका परस्तों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। अरे मेरे भाई जरा सोचो कि तुम्हारा बच्चा अगर किसी दलित ब्राह्मण का पानी पी लेता है तो उसको मार मार कर कत्ल कर दिया जाता है। राजस्थान में यह वाकया पेश आया, 11 साल का बच्चा है, उसका कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने ब्राह्मण टीचर के घड़े में रखा हुआ पानी पी लिया था, तो उसे सिर्फ कत्ल कर दिया गया। अरे मेरे भाई, इस्लाम में तो यह है कि अगर आप जानवर को भी पानी पिलाते हैं तो बहुत बड़ा सवाब मिलता है, और आप एक इंसान के बच्चे को कत्ल करते हो। और सज्जा साहब, बिहार में कई ऐसे वाकया पेश आए हैं जहां पर दलित अगर किसी हिंदू आला जात के हिंदू के साथ यानी नजर से नजर मिलाकर बात करता है तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। अगर शादी में कुर्सी पर बैठकर खाना खाता है तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई आला जात के हिंदू के कुत्ते को पकड़ता है दलित, तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। तो फिर भी ये दलितों को अकल क्यों नहीं आती? बिल्कुल वो सोचने वाली बात है कि देखिए, यूपी में अगर बीजेपी ने इख्तिदार हासिल किया है तो फिर इनके भी वोट उनको मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यूपी में या फिर इंडिया में कहीं भी हो, वोट पॉलिटिक्स में अगर कोई जो है बीजेपी के खिलाफ शीशे की दीवार बन के खड़ा है तो वो मुसलमान है। बिल्कुल सही कहा। मुसलमान जो है बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आज बीजेपी 240 तक सिमट गई है, तो उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब अगर मुसलमानों के कंधे से कंधा मिला के दलित भी जो हैं इस मिशन में आ जाएं, तो फिर जो है इन लोगों का जो आज फिरौन बने हुए हैं, जो आज मनमानी कर रहे हैं, जो आज जो है ऐसे ऐसे कवानीन बना रहे हैं, उनका जो है एक सेकंड में जो है उनका मामला ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आज अंदाज़ा लगाइए आप कि हज़ार करोड़ रुपए वो सरमायाकारों, सनतकारों से, ताजरीन से, बड़े बड़े कारोबारियों से वसूल कर रहे हैं चंदे के नाम पे, और उनको पूरी की पूरी आज़ादी दे रहे हैं, जिसके नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि जो कुर्दनी तेल 30 रुपये 40 रुपये में मिलता था वो 200 रुपये में मिल रहा है। 300 रुपये, बताइए, अब 200-250 रुपये में मिल रहा है। वो यहाँ चंदा दे रहे हैं, यहाँ पब्लिक की जेब से वो काट रहे हैं पैसा। अब डीजल की कीमत 50 रुपये बढ़ा दी गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी हाँ। और डंके की चोट पे हुकूमत कह रही है गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ गई है। वो गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ा दी गई है। और वज़ीर पेट्रोलियम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी जो है बढ़ा दी है, हमने पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इंटरनेशनल लेवल पे तेल की कीमत गिर गई है साहब। बिल्कुल, तेल की कीमत वहाँ गिरी और यहाँ आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तो जिस तरह के हालात यहाँ बनाए जा रहे हैं और जिस तरह के हालात यहाँ पे बन गए हैं, आम आदमी सिर्फ और सिर्फ पिस रहा है चक्की में। कहीं महंगाई की चक्की में पिस रहा है, कहीं बेरोजगारी की चक्की में भी पिस रहा है, तो कहीं जो है भूखमरी की सूरत हाल से आम आदमी 2-4 है, और हुकूमत में बैठे लोग मज़े कर रहे हैं। और यही वो लोग जो है अफीम डाल के कभी हिंदुत्व, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी इस तरह की बातें, कभी वो, मतलब ये कि वो ना दलित को अपना मानते हैं, ना जो है पछड़े जातों को अपना मानते हैं, लेकिन उनको आप बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस्तेमाल कौन हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। अब अंदाजा कीजिए, राम मंदिर तामीर कर ली गई बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर, बाबरी मस्जिद पर, लेकिन क्या आप वहाँ पर कोई दलित आपको पुजारी की शक्ल में नजर आएगा? वहाँ दलित नजर आएगा, वो मोरी साफ करता हुआ दिखाई देगा, सफाई करता हुआ दिखाई देगा। तो दलितों को ये सोचना चाहिए कि क्या वो इंसान नहीं है? उन्हें भी सोचना चाहिए, उन्हें भी अपना हक लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि तुम मजहब के ठेकेदार हो और हम क्या मजहबी श्लोक नहीं पढ़ सकते? क्या हम मजहबी तालीम हासिल नहीं कर सकते?
क्या हम किसी मंदिर के पुजारी नहीं बन सकते? ये सोचने वाली बात है। आरएसएस बहुत बड़ी बातें करती है छूत छात के खिलाफ, लेकिन क्या आरएसएस ने अपने क़याम से लेकर आज की तारीख तक, यानी 100 साल मुकम्मिल होने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि क्या आरएसएस का कोई सरबराह या सरसंचालक दलित रहा है? ये चैलेंज कर सकता हूं मैं कि कोई दलित नहीं रहा है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आरएसएस भी दलितों को जलील करती है, रुसवा करती है, इंसान नहीं समझती। और ये यहां तक कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इलेक्शंस के दौरान कहा था कि आरएसएस दलितों को जो तहफुजात है, आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो खत्म करना चाहती है, दस्तूर को तब्दील करना चाहती है। तो आरएसएस बोगला गई थी, बीजेपी बोगला गई थी, और उसका असर आपने देखा कि कैसा हुआ। तो बहरहाल दलितों को खबरदार रहना चाहिए, दलितों को अपनी इज्जत नफ्स यानी सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए, और उन्हें ये उन लोगों को चैलेंज करना चाहिए जो उन्हें इंसान नहीं समझते। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। तेलंगाना बीजेपी में दाखिली इख्तलाफात नुक्ते उरूज पर पहुंच गए हैं, और इसके लिए मलून राजा सिंह जिम्मेदार है। मलून राजा सिंह जो अपनी बदज़बानी के लिए, अपने जाहिलपन के लिए, अपने जाहिलाना ख्यालात के लिए और अजीब व गरीब जुनून के लिए बदनाम है। और उस बदखुमाश के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो किस तरह की बातें करता है। कल भी उसने श्री रामनवमी के मौके पर, जबकि श्री रामचंद्र जी का श्री रामनवमी थी, उस मौके पर भी उन्हें मोहब्बत की बात करने की बजाय उसने नफरत की बात की, दुश्मनी की बात की, अदावत की बात की। तो बहरहाल नाज़रीन, राजा सिंह के बारे में आपको बता दें कि वो अब बीजेपी की रियासती क़यादत के खिलाफ तनकीदें करता जा रहा है, और इसी तनकीद के नतीजे में अब ये कहा जा रहा है कि उसे दोबारा पार्टी से मुअत्तल किया जाएगा। जी सज्जा साहब। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो है उस गुस्ताख ने जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी। सारा शहर सरापा एहतजाज था। जी जी। उसके खिलाफ कार्रवाई भी है, उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन फिर बाद में वो अदालती जो है चक्करों से निकलने में कामयाब होगा। जी हाँ, हो गया। फिर मैं समझता हूं कि पुलिस की वजह से, जो भी आप कहिए, फिर उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन हुआ। गोशा महल में जो है सारे शहर में कहा गया कि उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उसको हराया जाना चाहिए, उसकी असेंबली में नो एंट्री होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो जो है गोशा महल से जीत के असेंबली में पहुंच गया। बहरहाल ये यहाँ तक तो उसने अपनी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अब वो यहाँ की रियासत क़यादत के ख़िलाफ़ जो है मुसलसल जो है एक हम कहते हैं तनकीदें कर रहा है। तो मुसलसल तनकीदों की वजह से पहले किशन रेड्डी और फिर जो है दीगर जो है बीजेपी के लीडरान ने उसके खिलाफ, देखिए साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो यहाँ की क़यादत है, जी चाहे वो बंडी संजय हो, चाहे वो किशन रेड्डी हो, चाहे वो डी अरविंद हो, चाहे और जो है दीगर जो लीडरान हैं, उनमें से कोई भी राजा सिंह को जो है पसंद नहीं करता, और वो राजा सिंह को जो है यहाँ की क़यादत में कोई ओहदा देने से, खुद हल्के में लोग पसंद नहीं करते राजा सिंह को, बिल्कुल ओहदा देने के लिए तैयार नहीं है। जिसके नतीजे में अब राजा सिंह आपे से बाहर हो रहा है और आग बबूला हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि रामनवमी के जो है मौके पर भी उसने बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ी की। उसकी पूरी कोशिश ये थी कि ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी वो करे कि जो है मरकज़ी क़यादत की नज़र उस पर पड़े और उसकी बात मरकज़ी क़यादत सुने। तो बहरहाल जो है यकीनन बीजेपी में जो है बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ख़ास तौर पर तेलंगाना बीजेपी के अंदर। ये राजा सिंह की बातों से समझ में आ जाता है। और दूसरी बात पुलिस की मैं समझता हूँ कमजोरी है। पुलिस लात मार के अंदर ढकल देगी अगर थाने में, और तो तब कहीं जाकर सुधरेंगे ऐसे लोग। वरना पुलिस अगर कमजोर केसेस बनाती है, वो बरी हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस की अगर कमजोरी है, पुलिस अगर चाहती है तो स्ट्रॉन्ग केस बना सकती, वरना नहीं बना सकती। तमाम केसेस में बाइज्जत बरी हो रहा है तो क्या मतलब है? इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, उसका सबूत मौजूद है, उसके बावजूद भी वो अदालतों से बरी हो रहा है, तो इसका मतलब पुलिस ने कमजोर केस बनाया था। बिल्कुल यकीनन। देखिए मासूम जो नौजवान है, चाहे वो खालिद उमर हो, चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे वो जो है कलीमुल्लाह सिद्दीकी हो, चाहे वो आदम खान हो, उनके खिलाफ किस नौइयत के जो है मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, और अदालतों को मालूम है ये बेकसूर हैं। बिल्कुल किस नौइयत से उनको फंसाया जा रहा है। तो यकीनन देखिए अगर इस तरीके से ये भी इंसाफ की बात अगर नहीं होगी तो यकीनन ये तशवीश की बात है इस मुल्क के लिए। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि
ट्रेन से है। एक बहुत बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब आप देखेंगे कि सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो गैर मुतवक्किल तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई या बढ़ गई, और लोग परेशान हो गए कि क्या ये डीरेल का वाक़या है, यानी ट्रेन पटरियों से उतर गई है। इस तरह उन्होंने सोचा, अच्छा हुआ कि इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, ट्रेन जुदा हो गई थी, यानी बीच से बढ़ गई थी, बीच से बढ़ गई थी। देखिए यही बार बार कहा जा रहा है, अभी हाल में 1 हफ्ते 15 दिन के दौरान में कई हादसे हुए हैं ट्रेन के। जी जी। किसी इलाके में गुड्स मालगाड़ी से टकरा गई। जी जी। किसी इलाके में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन की ट्रैक पे आ गई। जी जी। तो ये मुसलसल हादसा हो रहे हैं, और ख़ुद रेलवे के हुक्काम, रेलवे के जो अभी ज़िम्मेदारान हैं, वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि जो है स्टाफ की कमी की वजह से रेलवे की जो है हिफाजत एक बहुत बड़ा मसला बन रही है। तो अब इसको भी हम जो है स्टाफ की कमी ही का जो है नतीजा करार देंगे। देखिए अगर एक आदमी को डब्बों को जोड़ने का काम दे दिया जाए तो वो बहुत ही जो है संजीदगी से, बहुत अगर उस पर बर्डन है तो वो जल्दी जल्दी काम करेगा डब्बों को जोड़ने का। नतीजे में डब्बा जो ट्रेन जा रही थी वो जो मतलब एक वो जो जंजीर थी वो ठीक से नहीं लगी थी, वो जंजीर निकल गई। तो फिर नतीजे में क्या हुआ, ये ट्रेन आधा हिस्सा जो है पीछे रह गया, आधा हिस्सा आगे निकल गया, हट के रहा। तो ये सीधी सी बात है कि बार बार कहा गया है। देखिए एक जानिब जज रो रहे हैं, चीफ जस्टिस तो वज़ीर आज़म के सामने रोए थे कि जजों की कमी की वजह से अदालतों में मुकदमात बरसों जो है पड़े सड़ रहे हैं और फैसले सही नहीं हो पा रहे हैं। तो एक तो वहाँ जजों की शिकायत है कि जो है स्टाफ की कमी की वजह से फ़ैसले करने में ताख़ीर हो रही है, दूसरी जानिब रेलवे को ये शिकायत है कि स्टाफ की कमी की वजह से जो है रेलवे सही तरीके ढंग से काम नहीं कर रही है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 10 सालों में आपने नौकरियाँ क्यों नहीं दी हैं? आबादी तो इस मुल्क की बढ़ रही है। जी जी। फिर जो है स्टाफ की कमी क्यों हो रही है? बिल्कुल आपने क्या यहाँ काबिल लोग नहीं हैं? सबसे बड़ा सवाल है, आप नौकरी देना नहीं चाहते। बिल्कुल, जिसकी वजह से एक और बहुत अहम खबर है, और खबर का ताल्लुक दिलसुख नगर बम धमाका वाक़े से। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 16 दिसंबर 2016 को आपने देखा कि इंसदादी दहशतगर्दी के तहत NIA की अदालत ने एक मुकदमे का फ़ैसला सुनाया था। इस सिलसिले में 5 मुलज़िमीन को सज़ाए मौत सुनाई थी, जिसमें आपको बता दें कि यासीन भटकल है, असदुल्ला अख्तर उर्फ हादी है, उसके साथ तहसीन अख्तर है, ज़ियाउर रहमान अलमारूफ वखास और अजीज़ शेख शामिल है। NIA की ख़ुसूसी अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। अब हाई कोर्ट ने भी उस सज़ाए मौत को बरकरार रखा है। तो आप देखेंगे कि उस वाक़े में 18 लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए थे, और फिर 131 लोग ज़ख्मी हुए थे इस वाक़े में। बम धमाके के 3-4 वाक़यात पेश आए थे वहाँ पर। जी देखिए यकीनन अब देखने वाली बात यह है, जैसा कि आपने कहा कि एक नया फ़ैसला आया है, और जो है जी जिस तरीके से जो है बहरहाल जो है तहक़ीक़ाती टीमें हैं, तफ्तीशी टीमें हैं, NIA है, उन्होंने जो है किस तरह के मुकदमे बनाए हैं, कैसे जो है ये कैसे मामला जो है आगे बढ़ता है, या फिर किस तरीके से जो है मुलज़िमीन या फिर जो है मुजरिमीन के ख़िलाफ़ जो है क्या कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या इस तरह के वाक़यात में असली मुजरिम भी जो है फंस रहे हैं, या असली मुजरिमीन को भी जो है सज़ा मिल रही है, हकीकी कातियों को सज़ा मिल रही है। ये सवाल बरकरार है। जैसे मालीगांव धमाका केस है, फिर जालना का केस है, फिर आप देखेंगे मक्का मस्जिद बम धमाका केस है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में जो बम धमाका हुआ उसका वो है। लेकिन आज तक वहाँ के मुलज़िमीन को कोई सज़ाए मौत होती है ना सज़ाए उम्र कैद होती है। जी जी, बल्कि वो उन्हें MP बना दिए जाते हैं, कोई MLA बना दिया जाता है, कोई वज़ीर बनाया जाता है। ये क्या हो रहा है? इंसाफ का कत्ल नहीं तो और क्या है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो बेवकूफ़ी करते हैं, दानिशमंद गैर दानिशमंदाना फ़ैसले करते हैं, और आपने देखा कि जवाबी टैरिफ आयद करने के नतीजे में दुनिया की मईशत अब तनज़्ज़ुल का शिकार है, जवाल का शिकार है। खुद आप अंदाज़ा कीजिए कि एलोन मस्क जो जिनका हाथ कहा जाता है कि ट्रंप के सर पर है, तो उनको खुद हालिया अरसे के दौरान $100 अरब का नुकसान हुआ है, जबकि अमेरिकी मईशत को $6.6 खरब और दुनिया की मईशत को $10 खरब का नुकसान हुआ है, जबकि हिंदुस्तान भी इसकी जद में है। और सिर्फ कल 10 सेकेंड के अंदर हिंदुस्तान के जो सनतकार है, सरमायाकार है, उन्हें 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।